नवादा क्षेत्र की जनता ये त्रस्त आ चुकी है बाहरी लोगों के लिए, ठीक है ना। और बाहरी लोग दिए ही जाते हैं कि नवादा का विकास ना हो। हाँ, पहले विवेक ठाकुर से पहले गिरिराज सिंह भी आए उनका बजरंगबली बन करके, भोलेनाथ भोले डॉक्टर भोला बाबू भी आए, चंदन सिंह भी आए, सब तो उनके बजरंगबली बन के आए। तो ये जनता दल के जितने भी वोटर्स हैं वो लालू, राबड़ी और तेजस्वी को देखते हैं। उनके तो पार्टी में मोदी के सामने किसी भी सांसद का कोई हैसियत है? वो यादव भी बगावती तेवर उधर अपना लिए हैं। देखो ऐसा भैया, सचिव पद से इस्तीफा दे करके ऐलान कर चुके हैं कि धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। बोलूँगा तो मुझे भाजपा वालों से जो है धमकी मिलनी शुरू हो जाएगी। धमकी मिलनी? बिल्कुल। रात मुझे धमकी मिली थी। अच्छा। जब माहौल था तो मैं आरजेडी के खिलाफ था। आज जब मोदी जी का माहौल है तो मोदी जी के खिलाफ हूँ। देखिए, मैं हूं इमदाद और आप देख रहे हैं ट्विस्ट लाइव। आपको बता दें कि 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज जो है ना नॉमिनेशन की आखिरी दिन है। आज आपको बता दें कि हम अभी मौजूद है श्रवण कुशवाहा, जिसको जो है ना राष्ट्रीय जनता दल के दिया गया है, उसी के अभी आवाज़ पे है। यहाँ से जो है ना उसके समर्थकों के साथ हम मौजूद हैं। जानने का ये प्रयास करेंगे कि नवादा का क्या माहौल चल रहा है इस बार के समीकरण को देखते हुए, क्या लग रहा है। दूसरी तरफ जो है ना कहा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव रहेंगे, गुंजन सिंह रहेंगे और नवादा की जनता खास करके है। और नवादा में क्या कुछ समीकरण चलने वाला है इस बार जो है ना हम माहौल को समझने का प्रयास करेंगे। बाबा है, देखिए क्या नाम हुआ बाबा आपका? दामोदर प्रसाद नाम है। प्रसाद जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल श्रवण कुशवाहा के पूरा माहौल चल रहा है। विनोद यादव का यहाँ बगावती तेवर है, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। कोई फर्क नहीं? कोई फर्क पड़ नहीं रहा। 1 लाख वोट से ऊपर जो लेंगे श्रवण कुशवाहा। विनोद यादव जी बोला 3 लाख वोट से। अरे वो सब कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नहीं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। तो 24 में श्रवण कुशवाहा 1 लाख से ऊपर वोट जीतेंगे। हाँ। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह हुआ। हाँ, सिंह जी। जी जी। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं सिंह जी? क्या कर रहे हैं? क्षेत्र की जनता का आलम देख रहा हूँ। ठीक है, ये जन सैलाब जो है उसका मजा ले रहा हूँ। आरजेडी पर आरोप लगता है उनके पार्टी के समर्थन वाले कैंडिडेट के साथ में यहाँ सभा में पहुँचे हुए हैं। मतलब क्या समझा जाए? क्या समझा जाए? मेरा समर्थन श्री श्रवण कुशवाहा जी को है। हाँ, उनके समर्थन हेतु, उनके वोट देने हेतु। कहा जाता है भाजपा है, भाजपा में रहते हैं सब लोग, जितने भी भूमियार है, सिंह है, सब भाजपा के समर्थक होते हैं। ऐसा है ना कि देखो भाई, ऐसा है, फिर मैं वही बात बोलूँगा तो मुझे भाजपा वालों से जो है धमकी मिलनी शुरू हो जाएगी। धमकी मिलनी? बिल्कुल। रात मुझे धमकी मिली थी। अच्छा। कि तुम जो है भाजपा के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। मेरा फेसबुक का जो वॉल अकाउंट है उस पर आप जाकर के देखो, मोदी और भाजपा के खिलाफ मैंने जितने भी पोस्ट डाले हैं वो भाजपा वालों को उसका जवाब नहीं जुट पा रहा है। नतीजा है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। वो मुझे धमकी देने लगे, ठीक है ना। तो उनकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी एक विशेषता रही है, मैं हमेशा सत्ता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जाना जाता हूँ, ठीक है ना। जब आरजेडी का जब माहौल था तो मैं आरजेडी के खिलाफ था। आज जब मोदी जी का माहौल है तो मोदी जी के खिलाफ हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरा मानना है कि जब लंबी अवधि तक किसी भी पार्टी विशेष का सत्ता शासन होता है तो उसमें जंग लग जाती है। अच्छा। ठीक है ना। उस जंग को छुड़ाने के लिए पब्लिक को चाहिए टाइम टू टाइम परिवर्तन करते रहना चाहिए। और बहुत सारी जनता की ऐसी ऐसी अपेक्षाएं हैं जिनको मोदी ने पूरा किया नहीं, ठीक है ना। तो नवादा में 24 में परिवर्तन के लहर में आप देख रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन का लहर देख रहा हूँ। और लेकिन विनोद यादव भी बगावती तेवर उधर अपना लिए हैं। देखो ऐसा है भैया, सचिव पद से इस्तीफा दे करके ऐलान कर चुके हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है। ठीक है, मैं देखिए ऐसा है ना कि विनोद जी के राजनीतिक जीवन चरित्र के ऊपर और राजनीतिक जीवन यात्रा के ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी वोटर्स हैं वो लालू, राबड़ी और तेजस्वी को देखते हैं। उनके नज़र में नेता वो हैं, ठीक है ना। अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है तो उनके सामने एकमात्र चेहरा मोदी है।
मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं, मोदी है तो सब कुछ है। उसी तो के सहारे नैया पार हो रहा है। जी, उसी के सहारे नैया पार हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि पूरे भारतीय जनता पार्टी में मोदी के सामने किसी भी सांसद का कोई हैसियत है, कोई नेता का हैसियत है कि खड़ा हो जाए मोदी के सामने? अपना अस्तित्व कोई रखता है? नहीं रखता। ठाकुर को उन्होंने हनुमान जी बना भैया के भेजा है, ऐसा है किला ना, फतेह करने हाँ के लिए हाँ हाँ हाँ, पहले विवेक ठाकुर से पहले गिरिराज सिंह भी आए उनका बजरंगबली बन करके, भोलेनाथ भोले बाबा भोले डॉक्टर भोला बाबू भी आए, चंदन सिंह भी आए, सब तो उनके बजरंगबली बन के आए, खाए पिए, सत्ता सुख भोगे और उड़ के चले गए। सवाल यहाँ हमारा विरोध जाति को लेकर के नहीं है, व्यक्ति को लेकर के नहीं है, नवादा के संसदीय क्षेत्र की जनता के हितों को लेकर के है। नवादा क्षेत्र की जनता ये त्रस्त आ चुकी है बाहरी लोगों के लिए, ठीक है ना, और बाहरी लोग दिए ही जाते हैं कि नवादा का विकास ना हो। जब बाहरी लोग बार बार कैंडिडेट थोपे जाएंगे तो वो तो इसी मंसूबे से आएंगे ना क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए कि हमको 5 साल के बाद उलट के नवादा को ताकना नहीं है। अब जो स्थानीय व्यक्ति रहेंगे, अब मैं पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी में क्या और नेता नहीं थे स्थानीय नवादा लोकल क्षेत्र से? अनिल सिंह थे, अरुणा देवी थी, ठीक है ना, बहुत सारे संजय मुन्ना हैं, ठीक है, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं। उन भाजपा के नेताओं को केंद्रीय जो संसदीय बोर्ड है भाजपा का, वो टिकट क्यों नहीं देती है? तो हमारे जो लोकसभा नवादा क्षेत्र की जनता है उसका डिमांड स्थानीय व्यक्ति से है, स्थानीय समुदाय से है, स्थानीय पार्टी से है, जो स्थानीय लोगों के हितों की चिंता बेहतर तरीके से कर सके, वैसे लोगों को इस क्षेत्र की जनता चुनने जा रही है। और इस मायने में अगर श्री श्रवण कुशवाहा जी को देखा जाए तो नंबर 1 उनकी स्थिति आती है। क्यों? क्योंकि श्रवण कुशवाहा का क्षेत्र में जो एक व्यक्तित्व है वो स्ट्रगलर का है, जुझारूपन का है, संघर्षशील व्यक्ति का है। वो हर व्यक्ति के साथ, हर मुद्दे के साथ उन्होंने संघर्ष करने का मादा दिखाया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नवादा की जनता इस बार ठानी है कि नवादा के ही बेटे को सांसद? बिल्कुल, नवादा के ही बेटे को सांसद बनाना है। मैं भैया ऐसा है ना, मैं स्थानीय और बाहरी में भेद नहीं करना चाहता, लेकिन जब बार बार बाहरी व्यक्ति आकर के, ठीक है ना, वो उड़ते हुए तोते की तरह भाग जाता है, तो फिर हम क्षेत्र की जनता भैया क्या करें? अपने घर के स्थानीय बेटा को हम चुनाव में और वोट नहीं डालें? अब जब स्थानीय व्यक्ति की बात होती है, स्थानीय नेता की बात होती है, तो कभी कहा जाता है ये गोवार है, इनके बारे में कहा जाता है ये कोयरी है, मेरे बारे में कहा जाता है कि तुम भूमिहार हो। तो क्या मतलब है भाई? अरे मैं तो कहता हूँ जातियों में बांट करके। हाँ, जब बात क्षेत्रीय संतान को, क्षेत्रीय नवादा की धरती से औलाद को चुनने की बारी आती है तो जातीय विषमता का और जहर का जो है सो विष घोला, जहर घोलने का काम शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ एक बात देखो भैया, ऐसा है ना, मैं पिछले क्या बोला, 5 बार धोखा खा चुके हैं। भोला सिंह आए विदेश से, गिरिराज सिंह आए विदेश से, और अभी हमारे चंदन सिंह भी आए विदेश से। अगले बार भी था। 2000 से हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, इसलिए इस बार किसी कीमत पर इंडिया का है जी, आप बोल रहे विदेश से हैं? विदेश से विदेशी बोल रहे विदेश को बाहर नहीं चलेगा। नवादा की जनता अपनी बात को श्रवण कुशवाहा की मांग की है। श्रवण कुशवाहा एक ऐसा छवि है कि नवादा में उसका कोई छवि नहीं बना सकता। विनोद यादव भी तो घर का ही बेटा है। घर का आता तो उसका देखते हैं उसका परिवार कैसा बलात्कार हुआ है। एक बात और मैं बताऊं आपको, छवि देखिए। एक बात और मैं बताऊं आपको, देखो ऐसा है, कुशवाहा समाज हो, भूमिहार समाज हो, यादव समुदाय हो, अदरखी समाज हो, ये सारे समाज, तीनों चारों जो समाज है ना, ये खेतीहर समुदाय है, खेतीहर समाज है, ठीक है ना, और खेती इसकी पहचान है। हम चाहते हैं ये तमाम खेतीहर समाज, तमाम मजदूर समाज, ठीक है ना, एक बैनर तले, एक छतरी तले आकर के श्री श्रवण कुशवाहा जी को वोट करे, ताकि ये समाज में जो कोयरीवाद, भूमिहारवाद, यादववाद, फलनावाद, ढकनावाद के नाम से जो फूट डालने की जो साजिश रची जा रही है दिन रात, वो समाप्त हो और सारे समुदाय के लोग इकट्ठे होकर एक छतरी तले, एक नेतृत्व के तले पूरा नवादा लोकसभा चल पाए, ऐसी हमारी आकांक्षा है, ऐसी हमारी समस्त नवादा लोकसभा जनता की आकांक्षा है। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि नवादा की जनता में इस बार का जो है ना माहौल कुछ अलग देखने को मिल रहा है। एक जनता कह रही है कि इस बार जो है ना हम ठगने वाले विचारों के साथ नहीं जाएंगे।
ठगने वाले दल के साथ नहीं जाएंगे, बाहरी प्रत्याशी के साथ नहीं जाएंगे। इस बार एक जनता मन बना चुकी है कि नवादा का लोकल ही प्रत्याशी रहेगा। तो आपका क्या मानना है? आप तमाम लोगों को क्या समझते हैं? इन तमाम की बातों से आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह।